जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता यह है, जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने लगे उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए कि कोई मूलधन है P 1000 रुपये, ठीक है जी। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, ठीक है। तो 10% के हिसाब से पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपये, है ना जी। 1000 का 10% निकालेंगे जब हम लोग, 1000 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 100 बच जाएगा, है ना। यानी कि हमें 1000 का 10% 100 मिलेगा, जो कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल भी 10% मिलेगा और ये भी 100 होगा। यानी कि 2 साल में टोटल 100 प्लस 100 200 हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ये 100 रुपये पे पहले साल 100 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का समान होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन दूसरे साल क्या होगा? 100 रुपये तो मिलेगा इस 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये जो 100 रुपये, यानी कि ये जो 100 रुपये पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, इस पे भी 10% मिलेगा, ठीक है। और 100 का जब 10% मिलेगा तो 100 का 10% कितना होता है? 10, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 100 सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, उस पर भी 10% मिलेगा, यानी कि 10 रुपये, टोटल 110 रुपये दूसरे साल इसको मिलेगा, ठीक है जी। यानी कि जब भी किसी अमाउंट पे कोई अमाउंट दिया गया है, उस पर अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने लगे, उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बाकी के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 5000 की राशि पर 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, राशि ज्ञात करें, ठीक है जी। यानी कि टोटल मिश्र धन निकालना है हमें। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वैल्यू है 10, जिस पे उसको 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 10 से 11 हो जा रही है एक साल में। तो 2 साल का निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर कर देना होगा, ठीक है। 3 साल का निकालने के लिए क्यूब कर देना होगा, 4 साल का निकालने के लिए पावर 4 कर देना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसका क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा 100 अनुपात, ठीक है, रेशियो। 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 121, ठीक है। अच्छा, ये जो 100 है, ये जो 10 है, 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिला, 10% का जो हमने फ्रैक्शन निकाला, 10 पर 1, यानी कि कोई वैल्यू थी 10, यानी कि कोई मूलधन था 10, एक मिल करके मिश्रधन हो गया, यानी कि ए, है ना। एक मिनट, यानी कि ये पी है, और 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिलने के बाद कोई वैल्यू हो जाती है, वो हो जाती है 11, यानी कि ए, मिश्रधन, ठीक है जी। तो 100 जो है ये पी है मूलधन, और इसकी वैल्यू दे करके रखा है 5000, यानी 100 का 50 गुना है इसका मूलधन। तो मिश्रधन क्या होगा? 121 का 50 गुना, और 121 का 50 गुना 6050 होगा, यानी कि ऑप्शन सी 6050 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी।
6050 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 7260 हो जाती है, यानी कि 10 से 11 होती है। स्क्वायर दोनों साइड कर देने से ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 121। 121 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, 2 वर्षों में 7260 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है 7260। 121 का वैल्यू 7260 है। ये हम देख रहे हैं कि ये 121 का 60 गुना है, तो 100 भी 60 गुना होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी 60 गुना होगा, यानी कि 6000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा सवाल है 8000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 5% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है जी, यानी कि कोई वैल्यू 20 से उस पर 1 मिल रहा है तो वो 21 हो जाती है। 2 साल का निकालने के लिए हमें स्क्वायर कर देना होगा, यानी कि 400/441 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 400 है ये P है, ये जो 441 है ये A है, मिश्रधन है। जब A से हम P को माइनस कर देंगे तो हमें जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जब हम 400 से 441 से 400 जब हम माइनस करेंगे, है ना, इसका डिफरेंस लेंगे तो 41 आएगा। ठीक है जी। अच्छा, 400 का वैल्यू दे करके रखा है 8000, यानी कि 20 गुना, तो 41 भी 20 गुना होगा, यानी कि 400 41 गुणे 20 यानी कि 820। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 2 वर्षों में 12,100 हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हमें आगे चल करके इसका रेशियो निकालना। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कट रहा है यहीं पे क्वेश्चन में ही काट लेंगे, 00 से 00 कट रहा है। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100/121। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालते थे तो स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पे मूलधन 2 वर्ष बाद 121 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। जब हम रूट लेंगे तो हम देखेंगे कि 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आएगा और 121 का अंडर रूट लेंगे तो 11 आएगा। ये क्यों लिया हमने, ताकि हमें जो बेस वैल्यू है वो मिल जाए रेशियो में, और तब जा कर के हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 10 पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1, यानी कि 1 10 पे मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1/10 का फ्रैक्शन। 1/10 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है किसका होता है, 10% का होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है और वार्षिक दर ज्ञात करना है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक बेसिक ट्रिक होता है, अप्रोक्सीमेशन 72 का रूल होता है। ये रूल कहता है कि जब भी कोई टाइम दिया हुआ हो और उस टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो, टाइम टी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो उसका अप्रोक्सीमेशन होता है 72। इन दोनों का मल्टीपल अगर हम करेंगे तो अप्रोक्स 72 आता है। अच्छा, ये कब लागू होगा, जब वैल्यू 2 गुनी होगी। ये 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी अगर होती है वैल्यू तो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इससे अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले से अगर हम करने जाएं तो हम देखेंगे कि हमें टाइम कितना दे करके रखा है, 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, अप्रोक्सीमेट 72। 6 से 72 12 बार में जाएगा, यानी कि R% का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा वो 12% आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग यूनिवर्सल फार्मूला एक होता है, शॉर्टकट फार्मूला होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 इंटू एन लेते हैं, यानी कि जितने टाइम्स होती है वो लेते हैं, उसका पावर 1/t। ठीक है, 1/t यानी कि कोई टाइम में अगर दोगुनी होती है तो उस टाइम का इन्वर्स लेते हैं उसके पावर में और -1 करते हैं, तब जा कर के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। जैसे इस सवाल में देखते हैं, R% निकालने के लिए 100 गुणे n कितना कितना गुना हुआ है, 2 गुना, 2 का पावर 1 कितना टाइम दिया है, 6 साल, -1। अच्छा, 6√2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.1225। ठीक है, 1225 ये उसकी वैल्यू होती है, किसकी, 6√2 की। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 100 इंटू 1.1225 -1 लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें से 1.1225 में से -1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी हमें 0.1225। जब हम 100 का गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट करके यहाँ पे चली आएगी, यानी कि जो हमारी अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12.25। ठीक है, अगर 12.25 रहेगा क्वेश्चन में तो वही मारेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका हम लेंगे 12। ठीक है जी, 12% यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, 4,000 पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालें। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए 4,000 रुपये है, 10% के हिसाब से पहले साल 400 मिलेगा, दूसरे साल भी 400 मिलेगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इस पे भी 10% मिलेगा और जब इस पे 10% मिलेगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, यानी कि ये दूसरे साल इस पे नहीं मिलेगा, ये 400 रुपये दूसरे साल मिल रहा है, तो इस पे अगर इंटरेस्ट लेना होगा तो हमें तीसरे साल में जाना होगा। ये जो वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम वैल्यू आएगी, यानी कि जब इस वैल्यू को हम लोग ये जो टोटल वैल्यू है यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमें कि ये वाली वैल्यू कट जाएगी, है ना, यानी कि टोटल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 840 आएगी और ये वाली जो वैल्यू है 400 + 400 800, ये सिंपल इंटरेस्ट होगी और इसका डिफरेंस जब हम लेंगे तो आंसर हो जाएगा 40, है ना। यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है, लेकिन इसको और भी शॉर्ट में हम लोग करेंगे। यहाँ पे कैसे ये बताते हैं। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने देखा कि 4,000 पे हमें 10% 2 बार निकालना पड़ा, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्या, कि कोई भी वैल्यू ए है, कोई भी वैल्यू अगर ए है उस पे अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आप R% का स्क्वायर ले लीजिए और इसके बाद जो आएगा वही होगा किसका, CI - SI का डिफरेंस। ठीक है जी, CI - SI का डिफरेंस होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो अमाउंट है, सॉरी यहाँ पे ए नहीं पी लीजिएगा ना, ये जो ए नहीं पी मूलधन है ना, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन हमें है 4,000, इसका R% कितना, 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 1/10 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, है ना, 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर क्या होता है, 1/10 का स्क्वायर होता है 1/100।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 20,000 को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। यानी कि 1 साल में 5 पे कोई वैल्यू 6 होती है, तो 2 साल में करने के लिए इसका स्क्वायर ले लेंगे, है ना। 2 साल में इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए स्क्वायर ले लेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है जी, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये क्या है, 36 अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। ये अमाउंट मिश्रधन है, और 25 क्या है, मूलधन है ना। 25 क्या है, मूलधन है। तो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 का जो वैल्यू दे करके रखा है पी 20,000, है ना। ये 20,000 कितना 800 गुना है ना। 25 का 800 गुना 20,000 है। यानी कि जो वैल्यू हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, 25 से ब्याज कितना मिला है, 25 से हुआ है 36, यानी कि 11 का ब्याज मिला है। अब हम इसका 800% अगर 800 निकाल देंगे तो ये जो टोटल वैल्यू होगी, यानी कि 11 8 है 88, 8800 जो होगी वो होगी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 13,310 हो जाती है। 10% में 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 10 से कोई वैल्यू, है ना, 1/10, यानी कि 10 से कोई वैल्यू 1 का प्रॉफिट लेकर के 11 हो जाती है। ठीक है, 3 साल के लिए दे करके रखा है तो क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अच्छा, क्यूब करने 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 11 का क्यूब क्या होता है 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, अच्छा इस 1331 का वैल्यू दे करके रखा है 13,310, यानी कि 10 गुना। ठीक है जी, 10 गुना दे करके रखा है मिश्रधन। तो जो मूलधन पूछा है वो भी 10 गुना होगा, है ना। मूलधन भी 10 गुना होगा। मूलधन में जब हम 10 का गुना करेंगे 1000 गुने 10, यानी कि 10,000, 10,000, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 25,000 पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। ठीक है जी, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/25, 2/25, यानी कि कोई वैल्यू है जो कि 1 साल में 25 से 2 का इंटरेस्ट लेकर के 27 हो जाती है। ठीक है, 2 साल का निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 27 का स्क्वायर होता है 729, है ना। 27 का स्क्वायर और 9 का क्यूब समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 729 क्या पूछ कर गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ के रखा है। अच्छा, 625 का वैल्यू है 25,000, कितना गुना है 25 से अगर काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, और 1025 40 बार में कटेगा, यानी कि 625 का 40 गुना है 25,000। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसका डिफरेंस लेंगे हम लोग। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा 104, और 104 का जब हम 40 गुना निकालेंगे तो कितना होगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा और 10th डिजिट 6 आएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से भी जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी में ही 10th डिजिट
6 है, यानी कि 4160 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप गुना करके भी देखेंगे तो 4 चौके 16, जीरो में गुना होगा 4 चौके 16 के 6, हाथ में लगा 1, 4 से जीरो में गुना होगा 0, 1 ऐड करेंगे 1, और 4 का 1 में गुना होगा तो 4, है ना। 4160 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि 2 साल का अगर निकालना है तो ए यानी कि पी, है ना, पी मूलधन का R% का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये 2 साल का हो गया। 3 साल का निकालने के लिए इसका एक और गुना कर देंगे, 3 प्लस R%। ठीक है, जब ये जो इतनी वैल्यू है इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल का निकलेगा, और इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकल जाएगा। तो आइए फॉर्मूले पे रखते हैं। पी दे करके रखा है 10,000, R% यानी कि 10% का वैल्यू होता है 1/10। इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 1/100 गुना 3 प्लस R% यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, ये 100 से 10,000 100 बार में कटेगा। अब इस 100 का जब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 100 का गुना 3 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 100 का गुना जब 1/10 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10, है ना, 100, यानी कि 310, टोटल वैल्यू 310, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन शो करेगा, उसको अगर आप प्रेस कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी, ताकि आप अलर्ट हो जाएं कि आपको ये वीडियो जब भी समय मिले आपको देखनी है। ठीक है जी, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आ रहे हैं एसएससी और रेलवे की, उसमें आपको इससे पूरी सहायता मिले। ठीक है, थैंक यू।